अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप हज़रात खैरियत वापस से होंगे। रूहानी शिफाखाना फिर एक मरतबा आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो ज़रा चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें, ताकि हमारी तरफ से दी गई मालूमात उन तक आसानी से पहुँचती रहे और उनकी मालूमात में इजाफा होता रहे। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो हीमोग्लोबिन के ताल्लुक से है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, इसके कमी के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और इसके बचाव किस तरीके से हैं। इस ताल्लुक से हम तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि काम की बात आप तक आसानी से पहुँचे और उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे शरीर में सभी प्रकार के तत्वों की ज़रूरत होती है। उनमें लोहा लोहा भी एक घटक होता है जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसे लौह युक्त प्रोटीन भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संतुलित करता है। इस लौह युक्त प्रोटीन को ही हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में थकान, कमज़ोरी, नसों में दर्द जैसी अनेक बीमारियां होने लगती हैं। इलाज के दौरान ज़्यादातर डॉक्टर सबसे पहले खून की जांच इसीलिए करते हैं ताकि शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता लगाया जा सके। शरीर में हीमोग्लोबिन हीम यानी आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, और जब आहार में आयरन की कमी होती है तो शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल भी गिरने लगता है। हीमोग्लोबिन की कमी शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देती है, जिससे थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। इस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये स्थिति कई बीमारियों का कारण ज़रूर बन सकती है। एनीमिया ख़ासकर महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, ख़ासकर प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इस समय शरीर को विटामिन, मिनरल, फाइबर की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। शरीर में ही खून की मात्रा सामान्य होने पर ही शरीर स्वस्थ होता है, और शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की स्थिति में एनीमिया लक्षण सामने आने लगते हैं। हीमोग्लोबिन का स्तर गिरने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कारण, अत्यधिक खून का बहना, लगातार रक्तदान करना, बोन मैरो की बीमारियां, कैंसर, गुर्दों की समस्याएं, गठिया, डायबिटीज़, पेट के अल्सर और पाचन तंत्र की अन्य बीमारियां। ऐसी बीमारियों का समय पर इलाज कराना बेहद ज़रूरी होता है, जिनके कारण बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेना ज़रूरी है। कई बार हीमोग्लोबिन की कमी होने से कई बीमारियों के लक्षण के संकेत भी मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करके मुसलसल इलाज कराना चाहिए, ताकि हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो सके और हीमोग्लोबिन की कमी होने से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उस बीमारियों से निजात पाया जा सके। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर परीक्षण के दौरान यानी टेस्ट के दौरान पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 ग्राम डीएल और महिलाओं में 12 ग्राम डीएल से कम आता है, तो इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में एनीमिया कहते हैं। गर्भवती महिलाओं और बूढ़े लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी होने का खतरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर्स की अगर माने तो उनका कहना यह है कि हेल्थी डाइट का इस्तेमाल कर हीमोग्लोबिन की कमी के खतरे को दूर किया जा सकता है। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनके कारण हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, जैसे कि कैंसर, एड्स, लिम्फोमा, सिरोसिस, ल्यूकेरिया, बवासीर, हेमोलाइट्स, पेट में अल्सर, आयरन की कमी, मल्टीपल माइलोमा, विटामिन की कमी, हमेशा रक्तदान करना, घाव से खून निकलना, पेशाब से खून निकलना, आनुवांशिक असमानता या पीरियड के दिनों में ज़्यादा खून का निकलना, हेमोलाइटिस वगैरह ये समस्याएं हैं जिनके कारण हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो लक्षण जाहिर हो सकते हैं जिस्म में, जिसमें कि सिर में दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना, घबराहट का होना, कमज़ोरी होना, चिड़चिड़ापन होना, थकान महसूस होना,
ध्यान लगाने में कमी होना, हाथ और पैर ठंडा होना, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर जिसमें ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि सीने में दर्द, सिर में दर्द, खून की कमी, अधिक ठंड लगना, दिल से जुड़ी बीमारियां, हाथ और पैर ठंडे होना, पूरे शरीर में अकड़न और दर्द होना, पीरियड्स के दौरान अधिक दर्द होना, किडनी और लीवर की बीमारियां वगैरह भी जैसी ये समस्या भी पैदा हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी से जो बीमारियां हो सकती हैं, जो समस्याएं हो सकती हैं, उसका जिक्र हमने किया। अब इससे बचाव घरेलू तौर पे किस तरीके से किया जा सकता है। हालांकि आप अपनी डाइट में कई ऐसी चीज़ों को बढ़ाकर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सलाद, हरी सब्जी, फल फ्रूट और मेवों को अपनी डाइट में शामिल करके आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है, जिसमें चुकंदर बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है। चुकंदर का इस्तेमाल करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसके साथ ही अगर चुकंदर की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा आयरन मिलेगा। चुकंदर की तुलना में इसकी पत्तियों में 3 गुना अधिक आयरन होता है। बराबर मात्रा में आंवले और जामुन का रस मिलाकर पीने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा पिस्ते में 30 अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसमें आयरन की मात्रा भी भरपूर होती है, तो पिस्ता खाने से भी हीमोग्लोबिन की जो समस्या है वो दूर होती है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो नींबू का भी इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। अनार में मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी के अलावा आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है। 1 गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच अनार पाउडर डालकर पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ाया जा सकता है। सेब अनीमिया जैसी कई बीमारियों में काफ़ी लाभदायक होता है। इसका इस्तेमाल करने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। सेब भी काफ़ी फायदेमंद होता है। पालक का इस्तेमाल करके भी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। पालक में आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा ब्लड बनने के लिए ज़रूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को किशमिश पूरा करती है। आयरन से भरपूर सूखी काली किशमिश का इस्तेमाल करके हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अंजीर में विटामिन बी ए, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन पाया जाता है। 2 अंजीर को रात में पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पीने और अंजीर खाने से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही पका हुआ अमरूद का इस्तेमाल करने से हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। शहद या आंवले के रस के साथ केले का इस्तेमाल करने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ही अंकुरित अनाज जो होते हैं, जिन अनाजों में अंकुर निकल आता है, जैसे मूंग, चना, मोठ और गेहूं वगैरह, ये सुबह इसमें नींबू का रस मिलाकर इस्तेमाल करने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा बादाम, काजू वगैरह का इस्तेमाल करके भी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाया जा सकता है और हीमोग्लोबिन की जो कमी है शरीर में उसे दूर की जा सकती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। तुलसी की पत्तियों का भी मुसलसल इस्तेमाल करने से हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रह जाती। रोज़ाना गुड़ और मूंगफली के दाने मिलाकर इस्तेमाल करें। इसे चबा चबा कर खाना चाहिए। इसकी वजह से खून की कमी नहीं होगी और हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा। तिल से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। तिल खाने से अनीमिया की बीमारी ठीक होती है, तो तिल का भी इस्तेमाल हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए काफ़ी बेहतर माना गया है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो बीमारियां पैदा होती हैं और हीमोग्लोबिन की कमी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके ताल्लुक से हमने मालूमात पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर हमें नवाजें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। फिर किसी दूसरे टॉपिक पे किसी दूसरे वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।